दोस्तों ये है मेरा फिलिप्स का HD 9600/60 एयर फ्रायर। काफी दिन हो चुके हैं मैंने इसको खरीदे हुए, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, दूसरे एयर फ्रायर अपने खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, और इसका कुकिंग टेस्ट करके भी आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी है 4.1 लीटर्स। अब ये कैपेसिटी जो है वो सबसे बड़ी नहीं है, मार्केट में आपको 4.5 लीटर्स के आसपास भी मिल जाएगा इस सेगमेंट में, और अगर बड़े एयर फ्रायर खरीदोगे तो लगभग 6.5 लीटर्स तक भी मिल जाएंगे। अब ये एयर फ्रायर जो है वो 1400 वॉट्स है, मार्केट में आपको 1200, 1300, 1400, 1500 भी मिल जाएंगे, बट 4.1 लीटर के लिए 1400 इज अ वेरी गुड नंबर। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, बट गिवन द प्राइस थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। इसमें आपको दो डायल मिलते हैं, एक डायल है टेम्परेचर के लिए और दूसरा है टाइमर के लिए। टेम्परेचर डायल दोस्तों 80 to 200 डिग्री जा सकता है, 80 के नीचे भी जा सकता है, बट उसमें नंबर नहीं लिखे। और आपका टाइमर डायल जो है वो अप टू 1 आवर जा सकता है, और खाना पकने के बाद ये आवाज भी आता है। आवाज बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, ओल्ड स्कूल है बट सेटिस्फाइंग है। दो डायल्स मिल जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस प्राइस रेंज में मुझे एक्सपेक्टेड था एक डिजिटल टच स्क्रीन जो फिलिप्स की तरफ से आना चाहिए था। इसमें नहीं मिलते, बेसिक सेटअप है, बाकी कुछ नहीं मिलता, मोड्स वगैरह नहीं मिलते, बट फिलिप्स ऊपर की तरफ आपको रिकमेंडेड टाइमिंग एंड टेम्परेचर सेटिंग दे देता है फॉर मल्टीपल चीज़ें, जैसे कि चिकन फ्राइज वगैरह अगर होंगे तो उसके हिसाब से उन्होंने दिए हुए हैं। पीछे की तरफ एक स्पेसर आता है। इसका फ़ायदा क्या है कि हर एयर फ्रायर में आपको एक वेंट मिलता है पीछे की तरफ। उस वेंट और दीवार के बीच एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो दीवार इधर गंदी हो जाती है, नहीं तो अगर आपका वुड पैनलिंग है तो पैनलिंग थोड़े टाइम बाद काला हो सकता है। तो उसके वजह से स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड ओवरऑल वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी ही होता है, और ये चीज़ आपको इसमें मिल जाती है, बट केबल मैनेजमेंट एज सच नहीं मिलेगी। नीचे की तरफ ऑब्वियसली आपको बास्केट मिल जाती है। बास्केट के अंदर भी आपको एक छोटी बास्केट मिल जाती है जो आप सेपरेटली डिटैच कर सकते हो। इसके दो फायदे मेरे मन में आए कि एक तो अगर आप नॉनवेज खाना जैसे कि चिकन बना रहे हो तो फ्लूइड्स वगैरह बनना नेचुरल है, तो फ्लूइड सेपरेट हो जाएंगे और आपका चिकन जो है वो ठीक से पक पाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर आपको चीज़ें एक बोल में वगैरह निकालनी है या फिर सर्व करनी है टेक्निकली, तो आप कर सकते हो। वैसे जो अंदर वाला छोटा बास्केट है वो आपको निकालना होगा, तो ऊपर की तरफ आपको एक प्लास्टिक कवर मिलेगा जिसके नीचे एक बटन मिलेगा, वो दबाते ही वो सेपरेट हो जाते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि वो छोटी बास्केट निकालने के बाद आपको बड़े बास्केट के लिए सेपरेट हैंडल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वो बास्केट वैसा ही पड़ा रहेगा, तो दैट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। और बड़े बास्केट में आपको डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे जो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी की वजह से बने गए हैं। दोस्तों अगला पार्ट हमारा कुकिंग रिव्यू रहेगा, तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब इस एयर फ्रायर के साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, बट इस टेस्ट के लिए मैंने समोसे बनाए जो फ्रोजन थे, फ्राइज बनाए और पोटैटो नगेट्स भी बनाए। तो इसका रिव्यू क्या रहा, देखिए फ्राइज आराम से बन गए, कोई टेंशन नहीं था। अब ये 4.1 लीटर है, 1400 वॉट्स का है, तो फ्राइज थोड़े जल्दी ही बन गए, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वगैरह यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिए कि खाना जल नहीं रहा, क्योंकि अगेन छोटी कैपेसिटी है, पावर ज़्यादा है। बट फ्राइज कैसे थे, मुझे काफ़ी परफेक्ट लगे, क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, सॉफ्ट ऑन द इनसाइड, मुझे वैसे ही पसंद है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी ही बनाने हैं तो टेम्परेचर थोड़ा आप कम कर लो और टाइमिंग बढ़ा लो, तो फ्राइज थोड़े बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे। अब समोसे भी मैंने इसमें बनाए, अगेन फ्रोजन थे, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं लगा, बट पके कैसे थे, आई थिंक दे वर परफेक्ट, मुझे कोई भी इशू नहीं लगा। अंदर से भी बहुत थ्रू एंड थ्रू कुक हो गए थे, परफेक्टली कुक थे, बाहर भी वो क्रिस्पी समोसे का जैसा होना चाहिए वैसे बन गया था। सो अगेन इन दैट डिपार्टमेंट आई हैव नो कंप्लेंट्स। पोटैटो नगेट्स मैंने मंगाए थे मकेन से, तो उनके भी जो रिकमेंडेड टाइमिंग है उस पर मैंने सेट कर दिया था, बट अगेन थोड़े जल्दी हो जाते हैं इसमें, तो मेरा ध्यान वहाँ पर था। दूसरी चीज़, मुझे पर्सनली नगेट्स थोड़े ट्रिकी लगते हैं कुक करने के लिए, क्योंकि आइदर वो जल्दी जल जाते हैं, नहीं तो वो थोड़े से अनकुक्ड रह जाते हैं। बट थोड़े बहुत ट्राई करने के बाद नगेट्स काफ़ी अच्छे से बन गए। जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटी कम है, पावर ज़्यादा है, उसके वजह से बहुत क्रिस्पी अच्छे से बन गए। बट ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़े बहुत ट्रायल्स मुझे लगे। फिर चलते हैं दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। प्रोज क्या है, और प्रोज जैसे मैंने पहले कहा कि खाना जल्दी पका देता है, बहुत अच्छे से पका देता है। डायल जो है वो काफ़ी सिंपल है, अगर आपके घर पे ओल्डर फैमिली मेंबर्स को वगैरह यूज़ करना है तो वो भी आसानी से कर पाएंगे, डिजिटल डिस्प्ले की वजह से उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और तीसरी चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी एंड माई मेन रीज़न टू बाय इज़ फिलिप्स है। फिलिप्स इन जनरल ब्रांड वेरी रिलायबल, और अगर प्रॉब्लम भी आता है तो सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है जहाँ पर मैं जाकर इसको ठीक कर पाऊँ। फिर कॉन्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैंने इसको प्रो कहा था वहाँ पर कॉन्स भी है। अगर आप 7000 रुपये एक एयर फ्रायर के लिए दे रहे हो तो एक्सपेक्टेशन यही है
छोटा डिस्प्ले दे देते यार। अब दूसरी चीज़, ये डायल जो मैंने प्रोज बोले थे वो कॉन्स भी है। इसके ऊपर जो मार्किंग्स है वो थोड़े दिन बाद मिट जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको प्रिसाइसली टाइमिंग या टेम्परेचर सेट करना है तो वो इससे नहीं कर पाओगे, थोड़ा गैस वर्क लगेगा। तीसरा कॉन ये है कि इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बुरी बिल्कुल नहीं है, बट फॉर अ 5000 रुपी एयर फ्रायर इट इज़ गुड। फॉर अ 7000 रुपी एयर फ्रायर इट इज बैड। एक ग्रेड हायर प्लास्टिक अगर यूज कर लेते, थोड़ा मैट फिनिश दे देते, तो इट कुड हैव बीन अ मच मोर प्रीमियम प्रोडक्ट। अब लास्ट कॉन मुझे ये लगा कि इसमें 2 बास्केट आते हैं, दोनों मुझे सेपरेटली ठीक से साफ करने पड़ते हैं, और बड़े बास्केट में हैंडल भी नहीं है, सो इट मेक्स इट अ बिट ट्रिकी। तो फिर अपने यही खरीदना चाहिए कि मार्केट में दूसरे जो है अवेलेबल वो खरीदने चाहिए। देखिए ये 4.1 लीटर का है, तो 4.1 टू 4.5 लीटर के बीच में 2 आपको एयर फ्रायर में बता देता हूँ। पहला है फिलिप्स का NA120/00। अब सिमिलर एयर फ्रायर है, 1500 वाट का है और 4.2 लीटर्स का है। सो अगेन पावर बहुत अच्छी है, कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, 1 से 2 लोगों का खाना इसमें आराम से हो जाता है, एंड प्राइस लगभग 4000 रुपये। सो इन दैट वे वैल्यू फॉर मनी NA120/00 ज़्यादा दे पाता है। दूसरा एयर फ्रायर मैं रिकमेंड करूँगा उषा का iChef स्मार्ट एयर फ्रायर। अब वो दिखने में बहुत क्लासी है, बहुत फैंसी है, उसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाकर रखा है, वो जाकर आप चेकआउट कर लेना। बट उसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, 8 से 10 प्रीसेट्स मिल जाते हैं, और एक विंडो भी मिल जाती है नीचे, क्योंकि अंदर की तरफ लाइट है तो आपका खाना पकते हुए आप देख सकते हो, और प्रिसाइज टाइमिंग पे आप उसको बंद कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली दिखने में ज़्यादा अच्छी हुई। बट उषा का एयर फ्रायर 1200 वाट का है और 4.5 लीटर का है, तो डिफरेंस जो है ये 1400 है, मैंने जो दूसरा फिलिप्स का रेकमेंड किया वो 1500 है, और ये 1300 है। 200 वाट का फर्क जो है वो साइड बाय साइड आप जब एयर फ्रायर्स कंपेयर करते हो आपको क्लियरली दिखाई देता है। 4 से 5 मिनट जो है वो हो सकता है उषा के एयर फ्रायर में ज़्यादा लगे, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ अ बिग इशू। तो कंक्लूजन क्या है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप इस एयर फ्रायर को यानी HD 9200/60 को खरीद पाओ एक सेल में, आई वुड से खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ गुड एयर फ्रायर, अ बिट ओवर प्राइस बिकॉज ऑफ द फिलिप्स ब्रांड। बट ओवरऑल मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी, फैंसीनेस वगैरह चाहिए तो आप उषा का iChef स्मार्ट एयर फ्रायर खरीद लो। और अगर आपको ऐसा ही एयर फ्रायर चाहिए बट थोड़ा सस्ता, तो मैं कहूँगा कि फिलिप्स का NA120/00 खरीद लो। आई थिंक दैट इज़ अ मच बेटर वैल्यू। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।